Let's see this problem. In an experiment to determine the Young's modulus, steel wires of 5 different lengths 1, 2, 3, 4 and 5 मीटर। तो हमारे पास 5 डिफरेंट वायर्स हैं जिनकी लेंथ कितनी है 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर और 5 मीटर, बट ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन। ऐसा देकर के रखा है सबकी लेंथ अलग है लेकिन सबका क्रॉस सेक्शन क्या है सेम है और वो कितना है 2 mm स्क्वायर है। वेयर टेकन एंड कर्व्स बिटवीन एक्सटेंशन एंड लोड वेयर ऑब्टेन्ड। ओके, तो बच्चों एक ग्राफ बनाया गया किस किस के बीच में एक्सटेंशन बाय लोड और वायर के लेंथ के बीच में एक ग्राफ बनाया गया। द स्लोप ऑफ द कर्व were plotted with the wire length and the following graph is obtained. If the Young's modulus is given, a steel wire is x into 10 to the power 11, तो हमें x की वैल्यू बतानी है। बेसिकली हमें क्या निकालना है, हमें जो कैलकुलेट करना है वो यंग्स मॉडुलस को कैलकुलेट करना है ना। तो बच्चों ये जो ग्राफ दिया हुआ है उसमें y एक्सिस पर क्या है एक्सटेंशन डिवाइडेड बाय लोड। एक्सटेंशन क्या होता है डेल्टा एल और लोड क्या होता है फोर्स। अच्छा वायर लेंथ क्या है यहाँ पे एल। तो इन दोनों के बीच में हमें ग्राफ दिया गया है। अगर बच्चों यहाँ पे इस स्लोप वाली एंगल को हम थीटा मान ले और इसका स्लोप कैलकुलेट करने की कोशिश करें tan थीटा, तो tan थीटा आप कैसे लिखते हो y डिवाइडेड बाय x है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एफ और x एक्सिस पे कौन है आपके पास l। अब आपको डेल्टा एल का फॉर्मूला पता है, डेल्टा एल का फॉर्मूला होता है एफ एल बाई ए इंटू वाई और नीचे में पहले से एफ इंटू एल है, तो आप ये कैंसिल आउट कर सकते हो। तो आप यहां से कह सकते हो कि बच्चों ये जो ग्राफ है ना इसका स्लोप जो है आपको 1 बाई ए वाई की वैल्यू दे रहा है। तो यहां से यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आप निकाल सकते हो 1 बाई ए इंटू टेन थीटा। चलिए बच्चों टेन थीटा की वैल्यू की बात कर लेते हैं यहाँ पे है ना। तो यू कैन सी कि टेन थीटा जो हो जाएगा यहां से अगर आप देखो तो ये वाली लेंथ कितना है 0.25 इंटू टेन टू द पावर -5। तो ये कितना है 0.25 इंटू टेन टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय 1। तो टेन थीटा की जो वैल्यू है 0.25 इंटू टेन टू द पावर -5 यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। चलिए 1 डिवाइडेड बाय एरिया जो है हमारे पास 2 mm स्क्वायर है। 2 mm स्क्वायर अगर उसको मीटर स्क्वायर में रखें तो 10 टू दी पावर -6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसकी वैल्यू 0.25 इंटू 10 टू दी पावर 0.25 इंटू 10 टू दी पावर -5, ठीक है। -6 -5 -11 ऊपर जाएगा तो +11। तो 1 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 10 टू दी पावर 11, तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कितनी आई 2 इंटू 10 टू दी पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। बच्चों जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया यहाँ पे वो कौन सा यूज किया, बेसिकली इस क्वेश्चन में भी हमने ये फॉर्मूला ही यूज किया है डेल्टा एल बराबर एफ एल बाई ए वाई। इसी फॉर्मूले को हमने यहां भी यूज किया।